माता दी। तो आज मैं आप सभी को करवा चौथ का जो त्यौहार है उसकी महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत में करवा माता भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खोलती है। ये एक बेहद कठोर व्रत माना जाता है क्योंकि यह निर्जला रखा जाता है और इस दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। कई जगहों पर इस व्रत को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती है। इस व्रत को प्राचीन काल से रखा जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन जब तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर थे, उस समय द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए कृष्ण से मदद ली थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को निर्जला व्रत रखने को कहा और शिव पार्वती की पूजा करने के लिए कहा। इस व्रत के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस आ गए। उसके बाद करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। अब साथ ही आपको करवा चौथ में छलनी का महत्व भी बता देती हूँ। करवा चौथ के दिन चांद और पति को छलनी से देखने को लेकर यह मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चंद्रमा दर्शन करने से छेदों की संख्या जितने प्रतिबिंब दिखते हैं उसके बाद पति को छलनी से देखा जाता है तो पति की उम्र उतनी ही गुना बढ़ जाती है। साथ ही अब मैं आपको बता देती हूँ करवा चौथ का व्रत कैसे मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो और दीवार पर करवा माता की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाएं और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं। विधि विधान से करवा माता की पूजा करें और जो करवा माता का चौका होता है उस पे हमें 4 दीपक जलाने होते हैं और एक माता के सामने दीपक जलाने होते हैं। करवा चौथ में हर फल 4-4 लगाने होते हैं, 4 दीपक जलाने होते हैं और करवा तेल से दीपक जलाने होते हैं। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है और हमें मिट्टी का करवा दो लेना होता है, क्योंकि हमसे अदला बदली भी करते हैं जिससे करवा को बदलना भी बोला जाता है। और फिर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। रात में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चांद देखने के बाद पति को देखें और अपना व्रत अपने पति के हाथों खुलवाएं और फिर रात्रि में आप पूजन कर सकते हो। इस तरह से आपका व्रत पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको करवा चौथ माता की जो व्रत कथा है वो मैं सुनाती हूँ। तो चलिए करवा चौथ व्रत कथा स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता
भगवान श्री कृष्ण शाहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। शाहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उससे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दत्त भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो बोलिए सभी प्रेम से करवा चौथ माता की जय। तो इस प्रकार करवा चौथ माता की व्रत कथा पूर्ण हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय।